हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में बताने वाले क्लास 10वां की प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर 3 हल करने वाले हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 में कर रहा है, यदि साइन ए बराबर 3/4 है तो कॉस ए और टेन ए का मान परिकलन कीजिए। ठीक है, तो चलिए इसको हल कर लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर नोट कर लिया है। कह रहा है कि यदि साइन ए बराबर 3/4 है तो कॉस ए और सेक ए का मान निकालना है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका क्या, समकोण त्रिभुज। ठीक है, इसका नाम देंगे ए, इसका नाम हो गया बी सी। ठीक है, बी क्या होता है, 90 डिग्री हमेशा होता है। इसको क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, कर्ण। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, आधार। ठीक है, इसको पी से परपेंडिकुलर, एच से हाइपोटेनियस, बी से बेस यानी कि आधार। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे साइन ए बराबर 3/4। तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि साइन का फॉर्मूला यहाँ पर कितना होता है। ठीक है, तो साइन का फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे लंब बटा कर्ण। तो लंब के सामने 3 है, कर्ण के सामने 4 है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, तो लंब कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, कर्ण कितना हो जाएगा, 4। अब इसमें किसका मान निकालना है, तो आधार का मान निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखिएगा, यहाँ त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, जिसमें दिया है ए बी बराबर 3 सेंटीमीटर। ठीक है, बी सी बराबर हुआ 8, ए सी बराबर दिया है 4 सेमी। ठीक है, 4 सेंटीमीटर। अब हमको निकालना है क्या, बी सी के मान निकालना है। ठीक है, और यहाँ पर लिखेंगे कोण बी बराबर 90 डिग्री। ठीक है, अब इसको क्या करना है, अब हमें निकालना है किसका मान, यहाँ पर निकालेंगे यानी कि बी सी का मान, यानी कि इसको आधार का मान निकालेंगे। तो आधार का फॉर्मूला क्या होता है, आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे आधार बराबर रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। ठीक है, फिर लिखेंगे आधार, जब इसका स्क्वायर हटाए तो चल गया रूट के अंदर। अब यहाँ पर लिखेंगे कर्ण का मान कितना है, 4, तो लिखेंगे 4 स्क्वायर माइनस लंब का मान कितना है, 3, तो 3 स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर लिखेंगे आधार बराबर 4 चौका 16, 3 3 9। ठीक है, अब लिखेंगे आधार बराबर, अब इसको 16 में से 9 गया 7, कितना आएगा, 7, यानी कि 16 में से जब 9 को घटाएंगे तो कितने प्राप्त होगा, यहाँ पर 7 प्राप्त होगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे ये क्या आ गया, रूट अंडर 7। आधार का मान क्या आ गया, रूट अंडर 7। ठीक है, अब जब तीनों त्रिभुज का मान आ गया तो अब निकालेंगे क्या, यहाँ पर कॉस ए सेक ए। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर इसको निकाल लेते हैं। अब कॉस ए बराबर, तो कॉस का फार्मूला यहाँ पर लिखना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, कॉस का फार्मूला लिखेंगे। तो कॉस का फार्मूला क्या होता है, आधार बटा कर्ण। ठीक है, यहाँ पर इसको लिखेंगे आधार बटा कर्ण। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आधार का मान कितना है। ठीक है, ये है कर्ण, ये है लंब, ये है आधार। तो आधार का मान कितना है, रूट अंडर 7। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे रूट अंडर 7 है। कर्ण के मान कितना था, 4। ठीक है, यहाँ पर कर्ण का मान 4 है, इतना हो जाएगा। अब निकालेंगे सेक ए। ठीक है, सेक ए का मान निकालेंगे। यहाँ पकड़ है कोण ए से चलने के लिए। ठीक है, दोनों में यही से चलेंगे तो ये लंब हो जाएगा
ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, ठीक है। उसके सॉरी, यहाँ से जब चलेंगे ए से तो लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, ठीक है। फिर यहीं से चलेंगे तो ये लंब हो जाएगा, आधार हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सेक का फार्मूला क्या होता है, तो सेक का फार्मूला होता है यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर एक चीज़ हमको मिस्टेक हुआ, यहाँ पर सेक नहीं है, यहाँ पर tan लिखिएगा, tan a का मान निकालना है, ठीक है, tan a का मान, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर निकाले हैं किसका मान, tan a का मान, ठीक है, tan a बराबर, ठीक है। तो लंब बटा आधार होता है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे लंब बटा आधार, ठीक है। तो यहाँ पर जब लंब बटा आधार होता है तो लंब के मान कितना लिखेंगे यहाँ पर, तो देख लीजिए यहाँ पर, ठीक है। ए से चलने के लिए कर रहा है, तो ए से चलेंगे तो ये हो जाएगा लंब, ये हो जाएगा आधार, ठीक है। आधार ई वाला हो जाएगा 3। तो यहाँ पर जो है ना फार्मूला लंब बटा आधार दिया है, ठीक है। सॉरी यहाँ पर ए से ए का कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। यहाँ पर सीधे आप चलिएगा, लंब के मान कितना है 3, आधार के मान कितना है √7, ठीक है। तो यही आपका ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर आपका 3 कंप्लीट हो गया। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।